नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट बंधन बैंक, जहां पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है एंड बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट के पास आकर के अभी ट्रेड करिए। अगर वो टूटेगा तो फिर और अच्छा खासा क्रैश देखने को मिलेगा। तो वाई क्रैश, क्यों क्रैश आ रहा है, किस कारण से, क्या ऐसा न्यूज आ गया है जो जिस कारण से इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, मेजर सपोर्ट इसके लिए क्या बनकर आ रहा है, एंड ये जो चीज है एनसीजीएसटी ऑडिट जो है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इस कारण से आपको बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो उस रिपोर्ट को हम लोग अभी ऑडिट को कंप्लीट चेक करेंगे, किस चीज का ऑडिट चल रहा है, क्वार्टर थ्री रिजल्ट कैसा आया, मार्केट एक्सपेक्टेड को मीट किया कि नहीं किया, एंड टेक्निकल जो रहता है क्या बता रहा है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम देख सकते हैं बंधन बैंक अभी 204 की प्राइस में, 204 के प्राइस में ट्रेड करिए 5.76% की गिरावट के साथ। हालांकि कंपनी का वैल्यूएशन चेक कीजिएगा तो 11 के मल्टीपल में है एंड इंडस्ट्री का 12.5 है, तो अच्छे खासे लोअर मल्टीपल में सस्ती वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। लेकिन फिर भी न्यूज तो न्यूज है, एंड जो कुछ भी गिरता है उसको और गिराने की कोशिश की जाती है, जो चढ़ता है उसको और चढ़ाने की कोशिश करती है। ये है शेयर मार्केट। तो यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है, न्यूज भी और नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहला चीज रिजल्ट कैसा है उसको चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड, रिजल्ट जो रहता है, अगर आप ईयरली बेसिस में कंपेयर कीजिए, 2022 से कंपेयर कीजिए कंपनी का रेवेन्यू, तो 3800 का था, वो बढ़ करके 4665 हो गया। तो देखिए रेवेन्यू अच्छा खासा जंप है। नेट प्रॉफिट 291 का था, वो बढ़ करके 733 हो गया, तो मल्टीफोल्ड जंप था। अब क्वार्टरली बेसिस में देखिए, 4492 का था से रेवेन्यू बढ़ करके 4665, यानी क्वार्टरली ईयरली ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आ रहा है। नेट प्रॉफिट 721 का था, वो बढ़ करके 733 हो गया। तो फ्रेंड, रिजल्ट कहीं से भी खराब नहीं था। अब मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट किया कि नहीं किया। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, जी बिजनेस की तरफ से आया था अपडेट, दैट 770 करोड़ का आना चाहिए, 770 करोड़ का नेट प्रॉफिट आना चाहिए। तो 770 आया तो नहीं आया था। तो पहला रीजन फॉलो नहीं का था कि मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, हालांकि रेवेन्यू वगैरह में सब कुछ बढ़कर आ रहा है। दूसरा रीजन था प्रोविजनिंग का बढ़ना। अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो 63,615 करोड़ का प्रोविजनिंग था। प्रोविजनिंग वो पैसा होता है जो डूबने के कगार में रहता है, बैंक को लगता है कि जो डिफॉल्ट कर सकते हैं, ऐसे पैसों को अलग अलग किया जाता है। तो 63,000 का पिछले क्वार्टर में था, वो बढ़ करके प्रोविजनिंग 68,400 हो गया। तो प्रोविजनिंग बढ़ना एक नेगेटिव होता। लेकिन अगर उसमें भी अगर आप पॉजिटिव ढूंढिएगा तो लास्ट लास्ट दिसंबर 2022 में यही प्रोविजनिंग 1,54 का था, वो घट करके 68,400 हुआ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मिला जुला सा पार्ट था। लेकिन फिर भी मार्केट ने इसको बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट किया और इस कारण से आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। सभी जगह पे गूगल में टाइप कीजिएगा, देखिए बंधन के बैंक क्वार्टर थ्री रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 2.5 टाइम्स 733 करोड़, बट मिसेस एस्टिमेट। यहाँ पर एस्टिमेट को मीट किया जो हम लोगों ने डिस्कस किया। बंधन बैंक क्वार्टर थ्री 2 तो सभी जगह पे देखिएगा ना, ऑन डिक्लाइनिंग प्रोविजंस। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव मिलेगी, लेकिन एक नेगेटिव जो यहाँ पर चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। NCGTC फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ बंधन बैंक एग्जामिनिंग एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। तो इस कारण से जो रहता है ना, भारी भरकम पिटाई हो गई। तो ये NCGTC है क्या, सबसे पहला चीज। तो फ्रेंड, NCGTC जी का मतलब है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, जो कि सेटअप हुई थी 2014 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1956। यहाँ पर जो रहता है उनका तरफ से फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है एंड वहां पर बहुत ही ग्रेव, बहुत ही जो इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही नेगेटिव है। इल्जाम, या फिर अभी कह सकते हैं अभी ऑडिट चल रहा है, कुछ नेगेटिव है तो और भारी भरकम पिटाई हो सकती है। तो NCGTC फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ बंधन बैंक एग्जामिनिंग एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। तो ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है क्या। तो फ्रेंड, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन का मतलब होता है कि ऐसे लोन प्रोवाइड करना जो कि पहले से डिफॉल्ट थे या NPA कैटेगरी में है, उस लोन को फिर से लोन प्रोवाइड करना और उसके बाद उसको उसमें जान डालने की कोशिश करना। तो आसान तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है कि जो लोन डिफॉल्ट के कगार पर है, पर पहुंच चुके हैं, को दोबारा रिवाइव करने के लिए लोन देने की कोशिश करना। तो वो एक बहुत ही जो नेगेटिव चीज यहां पर देखने को मिलेगा, अनएथिकल है, इलीगल है। एंड इस जगह पर बैंक इसलिए काम करती है ताकि अपने जो लॉसेस को हाइड करने के लिए एंड प्रॉफिट को दिखाने के लिए काम किया जा रहा है। तो एवरग्रीन ऑफ लोन जो है ना, ये बहुत ही नेगेटिवली, अगर ये चीज प्रूव हो जाता है तो बहुत नेगेटिव हो सकता है बंधन बैंक को लेकर के। बिकॉज जो NPA में है, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनको फिर दोबारा लोन दे करके रिवाइव करने की कोशिश करना, तो बहुत नेगेटिव है। अब इसको हम लोग कंप्लीटली देखेंगे इस तरीके से कि क्या क्या होगा। तो क्या क्या है, NCGST जो है इज करंटली परफॉर्मिंग फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ बंधन बैंक लोन वर्थ 23,300 करोड़। इतना ह्यूज अमाउंट का अभी ऑडिट चल रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट।
और ऑडिटर एक्सपेक्ट एनालिसिस ऑफ द एनालिसिस एनालाइज द पोर्टफोलियो टू आइडेंटिफाई विंडो ड्रेसिंग और एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। विंडो ड्रेसिंग समझ सकते हैं, भी मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट जो है उसी को लोन प्रोवाइड करना है, एनपी में है जिसको लोन फिर से प्रोवाइड करना, रिवाइव करने की कोशिश करना। तो ऑडिट स्कोप आल्सो इंक्लूड एक्सप्रेसिंग पोटेंशियल इन्फ्लेशन इन पोर्टफोलियो बाय वे ऑफ फिक्शियस कस्टमर्स। तो ये भी देखिए फिक्शियस कस्टमर्स क्यों, कौन से कस्टमर्स हो गए, कस्टमर्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इज मेड अप ऑफ, या फिर बनाया गया है बस। तो देखिए बहुत सारे नेगेटिव चीजें यहाँ पढ़ने को मिल रही है। एक तो एवेन्यू ऑफ फ्लो में है, दूसरा फिक्शियस कस्टमर्स। एंड अ न्यू एसएसएम हैज बीन पोस्टेड टू बंधन बैंक बाय आरबीआई। एसएसएम होता क्या है, सिंगल सुपरवाइजरी मैकेनिज्म होता है जो कि कहता है टू इंश्योर सेफ्टी एंड साउंडनेस। तो आरबीआई भी इसमें है इस जगह पर। तो एसएसएम, न्यू एसएसएम जो है वो पोस्ट किया गया है बंधन बैंक को आरबीआई की तरफ से। एंड फ्रेंड ये हिडन चीजें हैं जो कि बाद में पता चलता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए इस कारण से गिरावट आ रही है, रिजल्ट बाद की बात है, ये एक नेगेटिव चीज है। दूसरा क्या है, इसको हम लोग अगर आसान तरीकों से समझेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे। तो हाउवर बंधन बैंक इज the what is noteworthy is that audit is not limited to NP account for which guarantee claim is initiated. According to document pertaining to audit, one of the purpose of audit is to identify trend, पता करना है कि ट्रेंड कैसा है, पैटर्न कैसा है, एंड टू असेस पोटेंशियल इन्फ्लेशन इन पोर्टफोलियो बाय फिक्शियस कस्टमर। तो कितना इस ये जो डेटा है इसको अब फिक्शियस कस्टमर, जो कस्टमर है नहीं, उसके थ्रू कितना बढ़ाया गया है, इन्फ्लेट किया गया है, उसको भी चेक करना ये इस ऑडिट का काम है। ओके, एंड प्लस देख सकते हैं इट कुड बी द सडन सर्ज इन क्लेम पे आउट रेशियो विद, यहाँ स्टार्ट करते हैं, विद प्रीमियम रेंजिंग फ्रॉम 1 to 1.25% per annum under CGFMU scheme. The trigger of initiating the forensic audit by NCGST according to source could be sudden surge in claim payout ratio. In Bandhan's case, the overall claimable amount may be substantially higher than general expected loss in the portfolio, which is usually around 3%, said another person familiar with the matter. This is the reason why the entire portfolio under the audit review. तो अब समझ सकते हैं इस कारण से जो रहता है चेक चल रहा है। मैंने आपको मेन रीजन बता दिया है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है, फिक्शियस कस्टमर्स के बारे में बात हो रही है, इन्फ्लेशन ऑफ जो रहता है, इन्फ्लेशन ये जो आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन ऑफ पोर्टफोलियो है बाय फिक्शियस कस्टमर, इन सभी चीजों को भी चेक किया जाएगा। अगर किसी तरह से नेगेटिव यहाँ पर रिपोर्ट आया तो फिर भारी भरकम और पिटाई होगी शेयर की। ओके, एंड बंधन बैंक का क्या कहना है, जो बंधन बैंक के जो हेड है उनका क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू बंधन बैंक एनसीजीएसटी हैज डन इनिशियल सैंपल ऑडिट आफ्टर द सेकंड क्लेम, द एजेंसी मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल ऑडिट that are inadequate and not backed by factual data process, and we clarified our stand on the same. However, to validate our stand, NCGST decided to proceed with detailed audit of the claim. तो एनसीजीएस जब बंधन बैंक ने सब कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, सब कुछ बताया, उस पे इन लोगों को उतना भरोसा नहीं हुआ। उन लोगों को ये जो डेटा उन लोगों ने बंधन बैंक ने प्रोवाइड किया वो इनएडिक्वेट लगा। इस कारण से एनसीजीटीसी जो है इस ऑडिट कर रही है और उसको वैलिडेट किया जाएगा। एंड हाउवर टू वैलिडेट और स्टैंड एनसीजीटीसी डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द डिटेल ऑडिट ऑफ द क्लेम। एंड बंधन बैंक का कहना है कि हम लोग इस चीज में पूरा कंटिन्यू करेंगे, कोऑपरेट करेंगे विद ऑडिट एजेंसी। द बैंक इज फुली कॉन्फिडेंट दैट वी विल रिकवर द मनी फ्रॉम CGFMU. We continue our recovery process from this account and have already recovered more than 20% of 917 crore received last year from NCGTC. तो फ्रेंड ये जो न्यूज जो है ना नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव हो सकता है इन फ्यूचर। और आई नो दैट आपको ये बोरिंग लगा होगा, मैं इसको रीड कर रहा था, लेकिन फ्रेंड कुछ टेक्निकल चीजें होती है जिसके रीड करना बहुत जरूरी है। सो ये इस कारण से रहता है बैंक के प्राइस में, आज शेयर प्राइस में भारी भरकम पिटाई हुई, हालांकि रिजल्ट उतना खराब नहीं था। देखिए 200 का लेवल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 209 210 लेवल बहुत क्रिटिकल है। कई बार इसी जगह से देखिए, इस जगह पर इसको सपोर्ट मिला था। इसका देख सकते हैं चार्ट, यहाँ पर 209 210 जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था। हम लास्ट वीडियो मैंने आपको क्लियरली स्टेट किया था। एंड देखिए अब ये जो रहता है 209 210 के राउंड में वो टूट रहा है। एंड अगर 200 के नीचे का ट्रेड करती है ये, तो फिर 180 से 185 का लेवल बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, वो मेजर सपोर्ट रहेगा। इस चीज को ध्यान में रख करके आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है। चार्ट उतना बुलिश नहीं है, चार्ट बहुत ही बेरिश है बंधन बैंक का। तो इस कारण से बंधन बैंक के शेयर प्राइस में भारी भरकम पिटाई हो रही है, भारी भरकम क्रैश आ रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।